में खिलाड़ियों का भविष्य संवारने के लिए हर साल लाखों का बजट तैयार तो किया जाता है, लेकिन जमीन पर खिलाड़ियों की दशा क्या है, ये बानकी विदिशा का खेल स्टेडियम बयां करता है। सैकड़ों युवा टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विदिशा से सहयोगी नावेद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के खेल स्टेडियम में। ये खेल वही स्टेडियम है जिसमें बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं और विदिशा के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो अपनी सेहत संवारने आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कई लोग आते हैं और ये एकमात्र स्टेडियम है। इसमें कई खामियां उजागर तब हुई जब विदिशा पुलिस अधीक्षक ने इस स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। मैं राहुल से कहना चाहूँगा, ये जिस रैंप पे हम चल रहे हैं वो रैंप बताएं। ये उजागर खामियां किसी और ने नहीं बल्कि विदिशा पुलिस अधीक्षक ने की हैं। विदिशा पुलिस अधीक्षक कल इस स्टेडियम का औचक निरीक्षण करने आए थे और बताया कि जो रैंप होना चाहिए दौड़ने की वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। ये रैंप एक फ्लो में होना चाहिए, पर आप देख सकते हैं इस रैंप में कहीं कहीं गड्ढे हैं और कई युवा जो हैं इधर ट्रेनिंग करते हैं और दौड़ते हैं तो उन्हें कई परेशानियों का सामना होना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप टीन सेट में जो प्रैक्टिस की जा रही है, यहाँ जो जिम के साधन लगना चाहिए वो पूरी तरह नहीं है और बास्केटबॉल की जो जालियां होती हैं वो बास्केटबॉल की जालियां भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। एसपी ने इधर खेल जो विभाग के अधिकारी हैं उन्हें फटकार भी लगाई है और एसपी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि हम इस खेल स्टेडियम को कैसे दुरुस्त बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग जो है एक पत्र लिखेंगे और विभाग से मांग करेंगे जो एकमात्र स्टेडियम है इसमें बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कुछ लोग भी हैं जो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संयम जैन है, मैं विदिशा का ही हूँ। अच्छा, हाँ। तो संयम रोज आते हैं आप हाँ, मैं स्टेडियम? रोज आता हूँ। मेरे को इधर पे अभी कुछ 2 महीने ही हुए हैं और जो लोग हैं इनको 1-2 साल हो गए। अच्छा, तो क्या परेशानी है संयम? यहाँ पे कुछ नहीं, वो ट्रैक पे थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह पड़ते हैं तो पैरों में मोच वगैरह आ जाती है। अभी मैं मतलब 1 महीने से आया नहीं, मतलब आया हूँ मतलब थोड़ा। तो आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम? ऋतिक कोरी है। ऋतिक कोरी है। ऋतिक कोरी, इधर ये कितने किलोमीटर की रैंप बनी ये है? 400 मीटर का राउंड है। 400 मीटर का राउंड है। आप काय की तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने देखा इधर जो रैंप बनी है इसमें जो दुरुस्त होना चाहिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस रैंप पे कैसी होना चाहिए? थोड़ा प्लेन होना चाहिए। गड्ढे हैं, पत्थर है, गड़ते हैं दौड़ते समय, अपन दौड़ नहीं पाते। और भी परेशानी होती होंगी ना। ये क्या क्या खामियां हैं और क्या दुरुस्त होना चाहिए? कुछ नहीं, मतलब पानी भी नहीं है, ये धूल वगैरह उड़ती रहती है दोनों टाइम और कंकड़ भी बहुत हैं, साफ नहीं हो रहा है और गड्ढे वगैरह भी हैं ट्रैक पर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। इधर बास्केटबॉल हो चाहे जिम हो उसके भी पर्याप्त साधन नहीं है। जी सर, उसके लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। आप देखेंगे ये लाइटिंग है ना, शाम को जो भी एथलीट प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो शाम के उन लोगों के लिए पर्याप्त तरीके से ये लोग चालू नहीं करते। तो कई बार ये ऐसे गड्ढे हैं, इस कर्व में इतने गड्ढे हैं सर, अगर कोई इधर पे दौड़े ना कर्व की ये पट्टी पकड़ कर तो कई बार कुछ खिलाड़ियों के पैर मोच जाते हैं, कंपटीशन से पहले इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो फिर अपने उससे प्रॉपर प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाते इंजरी के कारण। ये जो पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए खेल स्टेडियम में क्या है इधर? नहीं है। हाँ, क्या क्या नहीं है आपके हिसाब से? कभी पानी नहीं आता और वो टॉयलेट में पानी है ही नहीं अभी भी, और ग्राउंड में कंकड़ बहुत हैं, पानी छिसता नहीं है। बिल्कुल, ये युवा हैं और कुछ इसमें मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जो बेहतर सुविधा एक स्टेडियम के लिए होना चाहिए वो बेहतर सुविधाएं अभी हाल में नहीं है। युवाओं के साथ यहाँ कुछ वो शहर के बुजुर्ग भी हैं जो अपनी सेहत के लिए यहाँ रोज स्टेडियम आते हैं। हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। वर्मा जी, कब से आ रहे हैं आप स्टेडियम? हमको हो गए 5 साल। 5-6 साल हो गए ग्राउंड पे आते। हमारे जूते देखो आप लाल हो गए हैं। सेहत पे भी फर्क पड़ा। फर्क एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि यहाँ पे कर्मचारी बोलते कहते मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वाला कभी दिखा नहीं। अब इसमें 2 महीने से यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं डला इस ग्राउंड पे। कर्मचारी है, पानी है, ट्यूबवेल है, सब है, तो कम से कम इतना पानी डल जाए, धूल तो नहीं होना चाहिए। धूल जब बच्चे दौड़ते हैं धूल उड़ती है, वो मुंह में जाती है भाई, तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, सबके जूते गंदे हो रहे हैं। अच्छा, ट्रैक पे कंकड़ भी बड़े बड़े हैं,
तो जमीन में जंगे पड़ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। तो समझ में ये नहीं आ रही कि मेंटेनेंस का इसका काम मेंटेनेंस वाले करेंगे कि कर्मचारी करेंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन देखता हूँ कि हमेशा धूल उड़ना ये सब है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। उधर वो जिम बना हुआ है तो जिम टूटा पड़ा हुआ है, एक भी इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। वहाँ पे आप बास्केटबॉल और वो सब देख रहे हैं तो वो जालियां बिल्कुल जब से लगी हैं तब से पुताई नहीं हुई है। कुर्सियां देखो तो अपन अगर दौड़ने के बाद अगर सोचे कि थोड़ी देर बैठ जाए तो कुर्सियां पूरी टूटी हुई पड़ी हुई है। पानी तो डलते ही नहीं है। अभी ये ग्राउंड देख लो, इसमें अपन अगर मतलब खो खो वगैरह खेलें तो यहाँ टेढ़ा आड़ा, एक भी बार रोलिंग नहीं की जाती कि अपन रोलर चला दें मतलब पानी डाल के तो वो समतल हो जाए। सारा मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है। वो तो जो लोग दौड़ रहे हैं वही लोग थोड़े बहुत कंकड़ बीन देते हैं, उससे ही अपना अब वो देख रहे हैं चल रहा है ये सब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एकमात्र खेल स्टेडियम है विदिशा का, बच्चे भी भविष्य संवारते हैं, युवा भी अपनी सेहत संवारते हैं, तो क्या कारण है, क्या रीजन है कि अभी तक जो है नहीं हो पाया है? देखिए, सुनने में तो ऐसा आया कि 1,40,000 प्रति महीना इस स्टेडियम के लिए राशि आती है मेंटेनेंस के लिए, पानी के लिए, लेकिन धरातल पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। धूल ही धूल के अलावा, कंकर ही कंकर के अलावा, और व्यवस्था 1,40,000 हमें दे दें एक महीने के लिए, प्रति महीना पूरे गमले आता है, जितने लेकिन पेड़ अब हैं, कहाँ उनमें जाता है, पानी क्या डलेगा। करता है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। सिवा धूल के सिवा कुछ नहीं है स्टेडियम में। स्टेडियम में कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लैट्रिन बाथरूम पानी नहीं पीने के लिए। तो चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे स्टूडेंट हो, इस स्टेडियम को लेकर सभी परेशान हैं। सभी का कहना है जो मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है वो स्टेडियम पे खर्च नहीं किया जा सकता। हम पहले भी बता चुके हैं, इधर की ट्रैक हो, जिम हो या बास्केटबॉल की जालियां हो, बेहद ही जर्जर हो चुकी हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। यहाँ एक स्टेडियम में निरीक्षण आज किया गया। कई जन सामान्य की ओर से भी कई पॉइंट आए थे और जिले के सामान्य नागरिकगण जो रोज जाते हैं यहाँ पर वॉक करने या खेलने, उन्होंने भी कुछ इशूज़ रेज किए थे इसके सुधार के लिए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक निरीक्षण किया गया है स्टेडियम का, जिसमें स्टेडियम का जो ट्रैक है, ट्रैक में सुधार की आवश्यकता है। इसमें डायरेक्टरेट को भी लिखा जा रहा है और साथ ही यहाँ भी जो बात करके लोकल स्तर पर जो सुधार किया जा सकता है उसका साथ ही में यहाँ ओपन जिम जो लगा है, ओपन जिम के भी मेंटेनेंस बेहतर किया जाना है, तो उसके लिए भी कार्य किया जाएगा, शीघ्र ही उसको किया जाएगा। टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट की जो जालियाँ हैं उन पर पेंट की आवश्यकता है, उसको भी हम टेकअप जल्दी करेंगे और इस स्टेडियम को भविष्य में कि सिंथेटिक बना जाए उसका भी एक प्रपोजल एस्टीमेट के साथ